अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ड्रामा से माहिर की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे इस साइका ने वो फाइल अपनी वालदा के हवाले कर दी और बहाना यही किया जब नौकरानी ने हबीब के कमरे की अच्छी से सेटिंग की तब उसी वक्त ये फाइल मिली है। ये सुनकर हबीब और राहिला की तो हवाएं उड़ गईं कि ऐसे कैसे हो सकता है। खैर अब साइका ने जो भी बहाना किया फाइल तो उसने अपनी वालदा के हवाले कर दी और फिर वालदा ने बिलाखिर सही फैसला किया। जहीर साहब की सारी जायदाद जितनी भी थी अपने पोते फाखिर के नाम कर दी, मगर अभी किसी को बताया नहीं, सिर्फ फाखिर और उसकी वालदा को मालूम है। और उधर फराज अपनी बीवी साइका पर बहुत ज्यादा गुस्सा होता है। तुमने मेरी इज्जत दो कोड़ी की करके रख दी, सारा कुछ मेरे हाथ में आ रहा था, सारा काम तुमने बिगाड़ दिया। क्योंकि फराज ने इस घर पर पूरा कब्जा जो करना था पेपर सारे अपने नाम करवा लेता, चाहे 2 नंबर तरीके से ही क्यों ना सही। और साइका को यही कुछ तो गलत लगा, मुझे बस मेरा हक चाहिए था, किसी औरों का हिस्सा नहीं। तो फराज कहता है करो तुम अपनी मान मानी, फिर सड़ती रहना तुम अपने इस मायके में। हबीब के बच्चों की तरह अपने बच्चों को भी उनका गुलाम बना कर रख दो। वो गुस्से में आकर सुनाता चला गया। तो आज साइका ने भी अपने शोहर को 2 टोक कह दिया कि आपका फर्ज है कि आप अच्छी नौकरी ढूंढें और अलग घर लेकर दें। अगर साइका बहुत पहले ये सब कुछ कह देती तो आज ये दिन न देखने पड़ते। खैर वहाँ पर फाखिर जो कि एनी को लेकर चला जाता है इंटर का फॉर्म जमा करवाने, वापस लौटा तो समीना देखकर जल्दी से नीचे भागती हुई आती है। उसे जब मालूम हुआ तो फाखिर से कह दिया, फाखिर तुम्हें पता भी है अम्मा ने इसकी पढ़ाई से साफ इनकार कर दिया है। तभी फाखिर आज अपनी वालदा से कह देता है आपकी अहमियत मेरे लिए बहुत है, लेकिन इसकी अहमियत मुझ पर फर्ज है ना। और तभी जैसे कैसे करके फाखिर अपनी वालदा को कायल कर ही लेगा। बेशक ये फैसला फाखिर का अच्छा नहीं लगेगा, मगर यूं ही आहिस्ता आहिस्ता करके फाखिर की यही बातें तो एनी के दिल में जगह बना ही लेंगी और बना भी रही हैं। उधर आयशा जो कि अपने मायके में रह रही है, मगर उसके लिए बहुत ही कठिन वक्त है। ये आलिया ना तो उधर उसकी जान छोड़ती है और ना ही उसकी बहन इधर राहिला उसकी जान छोड़ती है। दोनों बहनों को शोहर क्या मिल गए, वो तो इतराने लगी हैं, बल्कि अपनी चालों पर चलाकर फसाद मचा रही हैं। वरना वो अच्छा था जैसे ही अकेली रहती थी। और यहाँ पर राहिला एक और बात उठाकर बैठ गई, आप यहाँ पर मुझे बहुत अरमानों से लेकर आए थे ना, कि पता नहीं मैं बहुत खुश रहूंगी यहाँ पे, लेकिन कोई हैसियत नहीं है मेरी यहाँ पे। अब हबीब को इन शॉर्ट उकसा रही है कि हर कोई इसकी इज्जत करे या फिर हबीब ही सबसे बदजन हो जाए। तो हबीब ऐसे ही करता है, मेरे साथ क्या किया देखा तुमने, सब खिलाफ हो गए मेरे। अब ये राहिला ऐसे खामोश होकर तो नहीं बैठेगी, कुछ न कुछ अपना दिमाग जरूर लड़ाएगी। मगर इससे पहले वहाँ पर फराज जो कि सारी चालें चल चुका है, साथ ही साथ सिर्फ और सिर्फ हबीब को बुरा बनाकर खुद अच्छा बन रहा है और जड़े भी यही फराज ही काट रहा है। ऐसे में आज जब फाखिर अपने ऑफिस जाता है तो मैनेजर उससे बात कर ही लेता है। इस कंपनी ने बुरे हालात भी देखे हैं और अच्छे हालात भी देखे हैं, और फिर वो पीछे देखने लगा कोई आ तो नहीं रहा। तभी वो फाखिर से बात करता है, लेकिन अब जो कंपनी में हो रहा है वो ठीक नहीं हो रहा। ऐसे में होप्स ऑफ व्यूअर्स ये मैनेजर सब कुछ जानता ही होगा, सब कुछ ना सही उसे शक तो होगा ही कि फराज साहब बहुत गलत कर रहे हैं और काफी हरकतें उनकी नोटिस भी कर चुका होगा। मगर व्यूअर्स लगता यही है जब ये हकीकत बताने लगेगा फराज के बारे में तभी फराज उसी वक्त यहाँ पे आ जाएगा, तो मजबूरन इसे खामोश होना पड़ेगा। मगर एक न एक दिन हकीकत तो खुल के ही रहेगी कि इस कंपनी की जड़ें काटने वाला कोई और नहीं बल्कि इसी घर का दामाद ही है। और ऊपर से उधर हबीब को जो वो समझता है कि सारा कारोबार मेरा हो जाए, उसे भी हकीकत मालूम होगी। हो सकता है अपनी वालदा के मरने के बाद उसे हकीकत मालूम हो कि अम्मा ने जहीर साहब का सब कुछ कर दिया इस फाखिर के नाम। जब ये 18 साल का हो जाएगा तभी इसे सारी अथॉरिटी मिल जाएगी। पर व्यूअर्स आपको क्या लगता है कि फाखिर के सामने इस फराज की हकीकत खुलेगी? क्या ये मैनेजर बता पाएगा? मजीद ड्रामा रिव्यूज के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।